मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए जो वर्ड्स लेके आई हूँ वो आज और कल के न्यूज़पेपर से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है एरोड। एरोड मतलब ख़त्म या फिर खा जाना या फिर नष्ट हो जाना। इसके सिनोनिम्स हैं डिस्ट्रॉय, ब्लास्ट, बाइट थ्रू। देखिए एक इमेज लगी हुई है इसमें, तो इमेज में दिख रहा है ये कोई ग्राउंड है मतलब। तो इसमें ये दिख रहा है हमको कि सॉइल एरोजन, जो हमने एट्थ या फिर नाइन्थ की बुक में पढ़ी होगी अपनी। सॉइल एरोजन वो होता है जब ज़मीन की ऊपरी परत वेव्स या फिर रेन या फिर विंड की वजह से ख़त्म हो जाती है। इसके एंटोनिम्स हैं बिल्ड, प्रिजर्व, कंस्ट्रक्ट या फिर रीबिल्ड। इसका एक एग्जांपल है हाई इंटरेस्ट रेट्स कैन ग्रेजुअली इरोड प्रॉफिट मार्जिन्स, मतलब उच्च ब्याज दर धीरे धीरे लाभ मार्जिन को नष्ट कर देता है। हमारा सेकंड वर्ड है रीइंफोर्स। रीइंफोर्स का मतलब होता है सुदृढ़ बनाना, शक्ति बढ़ाना, ताकत बढ़ाना, प्रबलित करना, पुनः प्रचलित करना। ओके, तो इसके सिनोनिम्स हैं ऐड टू, सपोर्ट, इंक्रीज, इनलार्ज। मतलब किसी की पावर बढ़ाना। एक साथ मिलकर इस इमेज से हम समझ सकते हैं कि ये लोग अपना हाथ मिलाए हुए हैं, मतलब पावर बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे की शक्ति बन रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है, एंटोनिम्स हैं इसके डिस्करेज, मतलब किसी को डिस्करेज करना, रिड्यूस, लेट डाउन, नीचा दिखाना, वीकन, किसी को कमज़ोर करना। एग्जाम्पल है इसका, टू कंपनीज वेर मूव्ड अप टू री इन्फोर्स द फ्रंट लाइन। फ्रंट लाइन को सुदृढ़ करने के लिए दो कंपनियों को स्थानांतरित किया गया। नेक्स्ट वर्ड है परपेट्रेटर, मतलब अपराधी, दोषी व्यक्ति या फिर मुजरिम। इसके सिनोनिम्स हैं ऑफेंडर, जो किसी चीज़ को ना माने, ऑफेंड करे उसका, कल्प्रिट, लॉ ब्रेकर, जेल बर्ड या फिर क्रिमिनल। मतलब ये किसी क्रिमिनल के लिए यूज़ होता है ये वर्ड परपेट्रेटर। इसके एंटोनिम्स हैं लॉ अबाइडिंग सिटीज़न, जो लॉ को मानते हैं, उसका पालन करते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट, कॉप, पुलिस, ETC। इस इमेज में देखकर आपको पता लग रहा होगा इसके हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई हैं। इसका मतलब यही है कि एक परपेट्रेटर है, एक क्रिमिनल है, ये लॉ को नहीं मानता, ये एक ऑफेंडर है, लॉ को ऑफेंड करता है। एग्जाम्पल है द परपेट्रेटर ऑफ दिस क्राइम मस्ट बी ट्रेस्ड। इस क्राइम के गुनहगार को ट्रेस किया जाना चाहिए, मतलब इस अपराध के अपराधी का पता लगाया जाना चाहिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्रिमेशन, मतलब दाह संस्कार, शवदहन क्रिया। मतलब किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके शरीर का दाह संस्कार करना या फिर जलाना। और बरियल मतलब जैसे टॉम में रख कर उनको दफनाया जाता है, उसको बोलते हैं बरियल। इसका एग्जाम्पल है आफ्टर क्रिमेशन द पेट्स रिमेन विल चेंज टू एशेस। दाह संस्कार के बाद पालतू जानवर के अवशेष राख में बदल जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है स्पीशियस, मतलब दिखावटी, ऊपर से देखने में अच्छा, मतलब कुछ लोग दिखावटी आजकल की दुनिया में, मतलब लगभग मैक्सिमम लोग दिखावा ही करते हैं, हर चीज़ का दिखावा करते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, वो सिर्फ ऊपर से अच्छा होता है, अंदर से नहीं। सिनोनिम्स है ऑस्टेंसिबल, शेड ऑफ ट्रूथ, फ्लोरिड। एंटोनिम्स है मैटर ऑफ फैक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वैलिड या फिर ट्रू। सच्चाई, वैलिड हो, मैटर ऑफ फैक्ट हो या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। इसका एग्जाम्पल है दिस इज़ ऑल्सो स्पीशियस, यह भी विशिष्ट है। फोर्थ कमिंग, मतलब आगामी या फिर आने वाला, जो कोई चीज़ आने वाले समय में
जो मतलब आने वाली हो, अभी जो अभी ना हुई हो, ना आया हो, मतलब फोर्थ कमिंग इलेक्शंस, आने वाले इलेक्शंस, फोर्थ कमिंग विजिट ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प टू इंडिया एंड अ लॉट मोर एग्जाम्पल्स। इसके सिनोनिम्स है अपकमिंग मतलब आगे आने वाला, नेक्स्ट जो आगे आएगा, पेंडिंग, सबसीक्वेंट, और इसके एंटोनिम्स हैं गॉन मतलब बीत चुका है, या फिर पास्ट, या फिर बायगॉन। इसका इमेज में आप देख रहे हैं, एक फ़ोटो लगी हुई है। अपकमिंग इवेंट्स मतलब आने वाले इवेंट्स, आने वाली घटनाएं। एग्जाम्पल, कीप एन आई ऑन द नोटिस बोर्ड्स फॉर फोर्थ कमिंग इवेंट्स। आने वाली घटनाओं के लिए नोटिस बोर्ड पर नज़र रखें। कॉलेजेस में नोटिस बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, वहाँ पर होने वाले इवेंट्स के सारे नोटिसेस पहले से लगा दिए जाते हैं, जिससे बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया जा सके, बच्चे देख लें कि आने वाले इवेंट्स कब कब, कहाँ कहाँ और किस किस वक्त पर होंगे। नेक्स्ट वर्ड है अकॉम्प्लिशमेंट मतलब उपलब्धि, सिद्धि, संपादन या फिर सफलता। मतलब अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ गोल मतलब गोल की सिद्धि, गोल की प्राप्ति। कोई गोल बनाओ फिर उसको अकॉम्प्लिश कर लो। जैसे ये फ़ोटो लगी हुई है, ये आदमी मतलब चढ़ के जा रहा है अपनी ट्रॉफ़ी लेने, तो मतलब ये अपने गोल को अकॉम्प्लिश करने वाला है, मतलब कर चुका है। ठीक है, किसी चीज़ को अकॉम्प्लिश कर लेना, वो अपनी ट्रॉफ़ी को अकॉम्प्लिश कर लिया। सिनोनिम्स हैं अचीवमेंट, डेक्सटरिटी, कंप्लीशन। एंटोनिम्स हैं इनकॉम्पिटेंस, अनफुलफिलमेंट या फिर फेलियर। एग्जाम्पल, एवरी अकॉम्प्लिशमेंट स्टार्ट्स विद द डिसीजन टू ट्राई। हर सिद्धि कोशिश करने के निर्णय से शुरू होती है। तो इसका एग्ज़ाम्पल एक आप ले लीजिए, आपने कोई चीज़ डिसाइड किया, मतलब बैंक एग्ज़ाम या फिर एसएससी एग्ज़ाम क्लियर करने की नेक्स्ट ईयर, ठीक है, और आपने उसको अकॉम्प्लिश कर लिया। तो जब आपने डिसीज़न लिया तभी तो आपने अकॉम्प्लिश किया, आपने वो क्लियर कर लिया, तो मतलब वो आपकी अकॉम्प्लिशमेंट हुई। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पाइट मतलब के बावजूद, विरोध से, अनादर से। मतलब जैसे एग्ज़ाम्पल है, मेरे मना करने के बावजूद भी वो बाहर चली गई, या फिर मेरे मना करने के बावजूद भी उसने टीवी चलाया। ओके, इसके सिनोनिम्स है इरिगार्डलेस, रेजिस्टेंस मतलब किसी की बात ना मानना, रेजिस्ट करना, अवमानना करना, प्रोटेस्ट करना, अपोजिशन करना मतलब अपोज करना, अपोजिट या फिर डिस्पाइट। एंटोनिम्स है बिकॉज ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ और ड्यू टू। एग्जाम्पल इसका, आई लाइक हिम डिस्पाइट ऑफ हिज फॉल्ट्स। मैं उसके दोषों के बावजूद उसे पसंद करता हूँ। Thank you so much for watching this video. Please consider subscribing my channel and keep supporting.